बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है डॉक्टर इरम वाजिद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल गायनी प्रॉब्लम्स के नाम से। लेकिन आज जिस टॉपिक में आपसे बात करना चाहती हूँ वो पब्लिक हेल्थ के हवाले से है। जैसे कि आपने मेरी डिस्क्रिप्शन में पढ़ा होगा कि आई एम अ मास्टर्स इन पब्लिक हेल्थ ऑल्सो। और आज की मैं वीडियो डेडिकेट करना चाहती हूँ अपने उस्ताद मोहतरम डॉक्टर अब्दुल गनी सासुली साहब को, जिन्होंने हमें एथिक्स के बारे में बताया और एथिक्स की क्या इम्पोर्टेंस होती है हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में। आज वो भी मैं आपको बताऊंगी। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये पब्लिक हेल्थ क्या होता है, और जो आम ज़ुबान में हम सेहत की बात कर रहे होते हैं, इसमें और इसमें क्या फ़र्क है। तो जैसे कि आपको पता है, जो हमारी डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं जैसे अमेरिका है और फ्रांस है या यूरोप है या लंदन है, यहाँ पे लोगों का रुझान आजकल प्रिवेंटिव हेल्थ की तरफ ज़्यादा जा रहा है, यानी पब्लिक हेल्थ की तरफ। उनका ये है कि वो अपनी सफाई सुथराई को, सैनिटेशन को, हाइजीन को, अपनी डाइट को ऐसा रखते हैं कि उनको डॉक्टर के पास जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो जिसकी वजह से जो है उनकी सेहत भी बहुत अच्छी है और इसकी अनवांटेड जो हॉस्पिटल्स के ऊपर रश लगा होता है, ये चीज़ें नहीं होती। उसकी बेहतरीन एग्जांपल मैं आपको देती हूँ। जैसे हम इम्यूनाइजेशन कराते हैं, आजकल हिफाज़ती टीके लगाते हैं। तो हिफाज़ती टीके क्यों लगाए जाते हैं? वो इसीलिए लगाए जाते हैं ताकि जो बच्चे हैं वो मुख्तलिफ़ किस्म की जो बीमारियाँ होती हैं उससे बचे रहें। इसी तरह ख़वातीन को हमल के दौरान जैसे हिफाज़ती टीका लगता है, तो वो किस लिए लगाया जाता है? ताकि उसको या उसके जो पैदा होने वाले बच्चे हैं उसको तशन्नुश ना हो। इंशाल्लाह इस पे भी डिटेल वीडियो मैं आपके साथ बनाऊंगी। आज के जो टॉपिक है जिस पे मैं आपसे बात करना चाहती हूँ कि पेशेंट्स को अपने राइट्स के बारे में पता होना चाहिए। कुछ राइट्स होते हैं जो पेशेंट्स के होते हैं और जिनके बारे में उनको मुकम्मल मालूमात होनी चाहिए। तो पब्लिक हेल्थ एथिक्स इसे कहते हैं। ये नॉर्मली मेडिकल एथिक्स में भी अप्लाई होता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट ये है कि ऑटोनॉमी। ऑटोनॉमी से क्या मुराद है कि आपने बीइंग अ डॉक्टर, कोई भी जो डॉक्टर है वो मरीज़ की ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट करे, उसको अच्छाई और बुराई मतलब जो भी इसकी बारे में सारी मुकम्मल मालूमात दे, उसको सच्चाई बताए, टेल द पेशेंट द ट्रुथ, और फिर उसको हेल्प करे कि वो डिसाइड करे कि उसने ये ट्रीटमेंट करवानी है या नहीं करवानी है। यानी एट द पेशेंट्स एंड जो है ये उसकी डिसीजन होनी चाहिए, ना कि डॉक्टर उस पर इम्पोज करे कि नहीं भाई तुमने तो ज़बरदस्ती ये दवाई खानी है, तुमने तो ज़बरदस्ती ये ऑपरेशन करवाना है। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। हाँ, अगर वो मरीज़ की सेहत के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, उसके बेनिफिट के लिए है, उसकी बेहतरी के लिए है, तब मरीज़ को अच्छे से समझाना चाहिए कि भाई आपके लिए बहुत ज़्यादा अहम है और सही तरीका होना चाहिए। तो ऑटोनॉमी की रिस्पेक्ट करनी चाहिए। और आपने देखा होगा कि जब भी आप किसी अपने प्यारे का कोई ऑपरेशन करवा रहे होते हो या कहीं एडमिशन होता है, तो एक कंसेंट फॉर्म आपको दिया जाता है कि हम आपसे इजाज़त लेते हैं कि हम ये प्रोसीजर कर रहे हैं। तो ये कंसेंट फॉर्म की अहमियत के बारे में भी आपको पता होना चाहिए कि इसकी क्या अहमियत है। तो बेसिकली ये कि आप उनको इख्तियार दे रहे होते हैं कि जी मेरी रजामंदी शामिल है कि मैं अपने मरीज़ का ये ऑपरेशन करवाना चाहता हूँ या चाहती हूँ। ठीक है जी, तो ये कंसेंट बहुत ज़रूरी है। और एट द डॉक्टर्स एंड ये चीज़ भी बहुत अहम है कि हमने मरीज़ की प्राइवेसी का ख्याल रखना है, मरीज़ की कॉन्फिडेंशियलिटी का ख्याल रखना है। अगर कोई मरीज़ आपके साथ अपनी कोई पर्सनल या प्राइवेट बात शेयर करता है, तो आपने उसकी प्राइवेसी का ख्याल रखना है और इसकी प्राइवेसी को बाहर जाके जैसे किसी से डिस्कस नहीं करना है या किसी इसकी फैमिली मेम्बर से ये बात डिस्कस नहीं करनी है। दूसरा होता है कि बेनिफिशेंट्स। बेनिफिशिएंट से मुराद ये है कि यू शुड एक्ट इन द बेनिफिट ऑफ द पेशेंट। मरीज़ की बेहतरी के बारे में सोच के आपने डिसाइड करना है। और इसके अलावा अगर आम ज़िंदगी में भी देखा जाए, अगर कोई इंसान है ख़तरे में है, डेंजर में है, आपने उसकी मदद करनी है, उसको उस ख़तरे से निकालना है। कोई डिसेबल है, रोड क्रॉस कर रहा है, उसके हाथ में लाठी है, वो बेचारा या देख नहीं पा रहा, रोड क्रॉस नहीं कर पा रहा, तो डिसेबल लोगों का भी आपने बहुत ख्याल रखना है, बीइंग एज अ गुड मेंबर ऑफ द कम्युनिटी एंड ऑफ द सोसाइटी। और दूसरा ये कि किसी को कभी कोई तकलीफ़ नहीं पहुंचानी, किसी को पेन या सफरिंग नहीं देने, और किसी को जो है ज़िंदगी के जो हमारे अल्लाह ताला ने हमें इतनी नेमतों से नवाजा है, तो किसी नेमत से किसी को महरूम भी नहीं करना है। ये नॉन बेनिफिशियंट्स में आता है, यानी आपने किसी को उसकी जो गुड्स है, गुड्स ऑफ लाइफ है, उसे आपने महरूम नहीं करना है। और बाकी इसके अलावा ये कि आपने बीइंग अ डॉक्टर हमेशा
ये देखना है कि आपकी किसी इलाज से या किसी भी इंटरवेंशन से, कोई भी अगर आप मरीज़ का कोई अल्ट्रासाउंड कर रहे हो, एक्सरे कर रहे हो, तो आपकी किसी इंटरवेंशन से या कोई ऑपरेशन हो रहा है तो किसी मरीज़ को उसकी वजह से कोई नुकसान ना पहुंचे, उसकी ज़िंदगी को कोई ख़तरा ना हो। क्योंकि एक हमारी मेडिकल टर्मिनोलॉजीज़ में आता है कि काफ़ी ऐसी बीमारियां भी हैं जो कि नेग्लिजेंस की वजह से हो जाती हैं। डॉक्टर अपने मरीज़ का ख्याल नहीं करता, उस वजह से मरीज़ को नुकसान उठाना पड़ता है। तो हमें बीइंग अ डॉक्टर बहुत ही प्रोफेशनल वे में अपने पेशेंट्स के साथ डीलिंग करनी चाहिए। और ये एट द एंड जो है वो जस्टिस है। जस्टिस यानी हमने जो है बहुत ही इंसाफ के साथ आगे चलना है ज़िंदगी में, इंसाफ करना है हर मरीज़ के साथ, उसको उसका हक देना है। जो उसका हक बनता है उसके हक का ख्याल करना है। जो किसी पेशेंट की अगर कोई नीड है, उसको इलाज की ज़्यादा ज़रूरत है या उसको आपके टाइम की ज़्यादा ज़रूरत है, तो उसने आपने उसको अपना जो टाइम है वो देना है। और अकॉर्डिंग टू द कंट्रीब्यूशन, जो उसकी कंट्रीब्यूशन है, जब भी आप वैसे भी आम ज़िंदगी में अगर कोई किसी कंट्रीब्यूशन, किसी के एफर्ट्स किसी चीज़ में ज़्यादा है, तो उसको उसकी कंट्रीब्यूशंस और एफर्ट्स के हिसाब से आपने उसके साथ जस्टिस करना है, उसके साथ इंसाफ करना है। तो उम्मीद करती हूँ कि आज का जो टॉपिक था थोड़ा सा गायनी प्रॉब्लम्स के हवाले से तो नहीं था, लेकिन बीइंग स्पेशलिस्ट इन द पब्लिक हेल्थ, और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने मास्टर्स अपना इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक हेल्थ से किया है, और बहुत सी चीज़ें सीखी हैं, और ये वक्तन फ़वक्तन आपके साथ मैं शेयर करती रहूँगी प्रिवेंटिव हेल्थ के हवाले से, हाइजीन के हवाले से, और इम्यूनाइजेशन जो हिफाजती इकदाम हमें करने चाहिए ताकि हम बीमार हो ही ना। जब बीमार नहीं होंगे तो फिर हमारे बॉडी के अंदर जो पैथोलॉजिकल चेंजेस आते हैं, जो हमारी सेहत को ख़राब करते हैं, हमारी जो है बॉडी सिस्टम्स को ख़राब करते हैं, हमें बुढ़ापे की तरफ लेके जाते हैं, तो ये सारी चीज़ें ना हो। अपनी डाइट का ख्याल रखें, ऐसी चीज़ों से परहेज़ करें जिससे आपकी सेहत ख़राब होती है। तो इंशाल्लाह मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरे साथ जुड़े रहें ताकि आपको इसी तरह की मालूमाती वीडियोस और मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। तब तक के मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।